तारीख थी 25 दिसंबर 1991। पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूबी हुई थी और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा टुकड़े टुकड़े में बिखर रहा था। ये था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। कहा जाता है कि यूएसएसआर के खंड खंड होने की स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी गई, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर ही अमेरिका के लिए चुनौती था। इसीलिए उसने बड़े शातिर ढंग से अपने कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटा दिया। लेकिन यूएसएसआर समर्थक इसकी टीस आज तक नहीं भूले और ऐसे लोगों का नेतृत्व करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो इस वक्त यूक्रेन से उनके खिलाफ जंग में मैदान में है। लेकिन असल में लड़ाई रूस और अमेरिका की हो रही है। इस लड़ाई का अंजाम क्या होने जा रहा है कोई नहीं जानता। और इस बीच क्रेमलिन से एक ऐसी भविष्यवाणी हुई है जिससे अमेरिका में कोहराम मच गया है, क्योंकि इस भविष्यवाणी के मुताबिक रूस अब अपना 31 साल पुराना विघटन का बदला लेने वाला है, यानी अमेरिका खंड खंड होने जा रहा है। क्या यह सिर्फ भविष्यवाणी है या पुतिन का प्लान? जानिए इस रिपोर्ट में। ईस्टर्न यूरोप का एक देश बीते कई महीनों से एक ऐसे वॉर जोन में तब्दील है जहां बेहिसाब बारूद बरस रहा है। बम, गोला, मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है। यकीन मानिए, ईस्टर्न यूरोप के इस इलाके में तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, मगर खूनी संघर्ष, बारूदी कोहराम अब भी जारी है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की, जो पुतिन की जंगी सनक का शिकार बना हुआ है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर हो चुके हैं, तो कुछ कब्रिस्तान की शक्ल ले चुके हैं। मगर इसी रूस से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है, जो भविष्यवाणी के साथ साथ रूसी प्रेसिडेंट का फ्यूचर प्लान है साल 2023 के लिए। यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और महाशक्ति अमेरिका के लिए। जी हां, रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव ने 2022 का आखिरी दावा करते हुए कहा है, भविष्यवाणी प्लान 1, टुकड़ों में बंट जाएगा महाशक्ति अमेरिका। भविष्यवाणी प्लान 2, कैलिफोर्निया और टेक्सास नए देश बनेंगे। भविष्यवाणी प्लान 3, एलोन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। भविष्यवाणी प्लान 4, यूरोप के टुकड़े होंगे। भविष्यवाणी प्लान 5, ब्रिटेन के चलते ईयू टूटेगा। भविष्यवाणी प्लान 6, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक भी टूट जाएंगे। भविष्यवाणी प्लान 7, यूक्रेन पर पोलैंड और हंगरी का कब्जा। यकीन मानिए, अगर इन दावों में जरा सी भी सच्चाई हुई तो ये बेहद ही शॉकिंग है, या यूं कहें पूरी दुनिया के लिए बिग ब्रेकिंग है। क्योंकि सुपर पावर का टूटना, टुकड़ों में बंटना, वहां गृह युद्ध छिड़ना, कई राज्यों का अलग देश बनना कोई मामूली बात नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ साथ मेदवेदेव की ओर से यूरोप के विघटन, यूरोपीय संघ के बिखरने की बात भी हैरान करने वाली है। मगर आपको बता दें कि दिमित्री मेदवेदेव कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट पुतिन के बेहद करीबी हैं। क्रेमलिन में भी दिमित्री मेदवेदेव की धाक है और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने मौजूदा वक्त में दिमित्री मेदवेदेव को रूसी सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ बना रखा है। यानी रूस की सुरक्षा का जिम्मा अगर किसी के पास है तो वो दिमित्री मेदवेदेव ही है। ऐसे में इतने बड़े शख्स के दावों को सिरे से खारिज करना भी आसान नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के तमाम दावे भविष्यवाणी कम और वार्निंग ज्यादा लग रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट तो यहां तक आशंका जता रहे हैं कि दिमित्री मेदवेदेव ने खुलेआम अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन को लेकर जो दावे किए हैं, असल में वो साल 2023 के लिए पुतिन का प्लान है, जिसे पूरा करने का ब्लूप्रिंट रूसी राष्ट्रपति ने तैयार कर लिया है। अब बस उसे अंजाम देने की बारी है। अब सवाल ये है कि पुतिन कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के टुकड़े करेंगे, कैसे यूरोपियन यूनियन का विघटन करेंगे, कैसे जर्मनी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक को हिस्सों में बांट देंगे और कैसे यूक्रेन जैसे अदने से मुल्क को खंड खंड कर देंगे। तो आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में पुतिन हर उस मुल्क को अपना दुश्मन मान रहे हैं जो यूक्रेन के साथ खड़ा है।
यूक्रेन की मदद कर रहा है। जंग के लिए यूक्रेनी फौज को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देशों का ही है। यही बात रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को मंजूर नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुतिन की नजर में यूक्रेन पर रूस का हमला जायज है। पुतिन की नजर में यूक्रेन की तबाही जायज है। पुतिन की नजर में रूस के हर दुश्मन का खात्मा जायज है। और इस बात का ऐलान खुद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन पहले भी कर चुके हैं। पीटर द ग्रेट ने 21 साल तक नॉर्दर्न वॉर वाली जंग लड़ी। दुनिया को ऐसा लग सकता है कि रूस के महान राजा ने स्वीडन के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने स्वीडन से कुछ लिया, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने स्वीडन से कुछ नहीं लिया, बल्कि जो रूस का था उसे वापस लिया। भले ही पूरा यूरोप उसे स्वीडन के नाम से जानता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। जिस वक्त रूसी राष्ट्रपति ने ये बयान दिया था, तभी से यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गया। नेटो कंट्रीज में भी दहशत फैल गई, क्योंकि अपनी स्पीच में रूसी प्रेसिडेंट ने जिस शख्स का नाम लिया, जिससे अपनी तुलना की, वो कोई और नहीं बल्कि रूसी साम्राज्य के पहले सम्राट जार शासक पीटर द ग्रेट थे। और पुतिन पीटर द ग्रेट की तरह रूस का एकीकरण यानी यूएसएसआर बनाना चाहते हैं। आधे एशिया से आधे यूरोप तक फैले साम्राज्य को फिर से रूस में जोड़ना चाहते हैं। और इसी सपने को साकार करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज किया। पहले यूक्रेन की घेराबंदी की, उसके तमाम बॉर्डर पर लाखों सैनिकों और विध्वंसक हथियारों को तैनात किया और इसके बाद युद्ध छेड़ दिया। मगर अमेरिका, नेटो और कुछ यूरोपीय देश पुतिन के यूएसएसआर प्लान में रोड़ा बनने लगे। बस फिर क्या, जिस तरह साल 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, वो 15 टुकड़ों में बटा, ठीक वैसे ही पुतिन भी अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन को तोड़ने की तैयारी कर चुके हैं, ताकि 31 साल के पुराने जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। रूसी शासक पीटर द ग्रेट की तरह रूस का एकीकरण किया जा सके। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए दिमित्री मेदवेदेव की भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए रूसी राष्ट्रपति ने अपने तमाम विनाशकों को वॉर जोन में झोंक दिया है। हाल ही में पुतिन ने अपने 15,000 टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की थी और इसके बाद रूस ने फ्यूचर अटैक प्लान का जो खाका तैयार किया वो कुछ इस तरह था। मसलन, पहला ऐलान, रूसी डिफेंस अपने परमाणु जखीरे को मॉडर्नाइज करता रहेगा। दूसरा ऐलान, आर्कटिक रीजन में हमने सभी हथियारों का सफल टेस्ट किया। तीसरा ऐलान, 2022 में रूसी डिफेंस ने अपने सभी प्लान को अंजाम दिया। चौथा ऐलान, रूस RS-28 सर्वत मिसाइल को वॉर जोन में तैनात करेगा। पांचवा ऐलान, 2023 में रूसी सेना पूरी ताकत के साथ वॉर जोन में उतरेगी। मतलब ये कि रूस ने क्लियर कट वार्निंग दे दी है कि अब किसी भी वक्त परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी वक्त एटमी वेपन से दुनिया का कोई भी इलाका दहल सकता है। 2022 में ना सही, मगर साल 2023 में फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज हो सकता है, जिसकी चपेट में सिर्फ यूक्रेन या नेटो नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका भी आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।